नमस्कार, मैं आशीष मेहता, स्टेट हेड अक्सा इंटरनेशनल। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि जब कोई भी संस्थान जब खड़ा होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारी संस्थान का जो उद्देश्य है और जो आपने वीडियो में देखा, जो एक मैसेज एकदम क्लियर है कि हम बेरोजगार मुक्त मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ के युवा, यहाँ का जो स्टूडेंट है, वो अपने करियर में एक ऐसे करियर का चुनाव करे या भविष्य में ऐसे करियर का चुनाव करे जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके लिए सही साबित हो। तो कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट जनरली जब 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद उनके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जनरली सोचता है कि नीट की एग्ज़ाम दी जाए, डॉक्टर बना जाए। मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट सोचता है इंजीनियरिंग की जाए। कॉमर्स वाला स्टूडेंट सीएस के लिए सोचता है। बैंकिंग के ऑप्शंस हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन कभी भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि एक और भी करियर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वो अपने आप को देख सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। तो एविएशन वो इंडस्ट्री है, या एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा कम समय में अपने आप को, अगर वो अच्छे से ट्रेंड करता है, तो वो अपने आप को एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाता है। कहीं जब आज हमारा स्टॉल 3 दिन से यहाँ इस कृषि मेले में लगा हुआ है, कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर, कृषि मेले में आपका आना और एविएशन के बारे में बताना, तो सर ये आपका रिलेवेंट यहाँ पे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपने कैसे यहाँ पे डिसाइड किया? तो मैंने बोला ना कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचाना एविएशन के लिए। यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो बेसिकली किसान वर्ग के लोग आ रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि किसान का बेटा किसान ही बने। किसान का बेटा और भी डॉक्टर्स भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, लेकिन हम चाहते हैं किसान का बेटा पायलट भी बने। हम चाहते हैं किसान का बेटा इस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में आए, कैबिन क्रू मेंबर बने, फ्लाइट स्टीवर्ड बने, एयरपोर्ट पर काम करे, हॉस्पिटैलिटी में काम करे, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज की तरफ जाएं, कस्टमर सर्विस जैसे कोर्सेज की तरफ जाएं। तो एक अवेयरनेस, एक जागरूकता इस मेले के माध्यम से हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है। और काफ़ी हद तक काफ़ी स्टूडेंट आए भी, और काफ़ी पेरेंट्स ने इस जानकारी को हमसे साझा भी किया कि उनको पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट पर भी जाया जा सकता है। और जनरली कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि वहाँ एंट्री कैसे होती है। तो जस्ट 12th पास वाला स्टूडेंट, जो 17 से 24 साल का एज वाला स्टूडेंट आगे आने वाले टाइम में एविएशन में आ सकता है, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग ले सकता है। बस उसकी उम्र 17 से 24 साल होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप अगर बायोलॉजी के हैं, एग्रीकल्चर से हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आप एविएशन में आ सकते हैं। बस जब आप पायलट अगर बनना चाहते हैं तो पायलट के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके 12th में होना चाहिए, विद 55% पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता नहीं है। और उसके अलावा जब आप एयरपोर्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि एविएशन में बेसिकली देखा जाए 2 क्षेत्र होते हैं। एक वो जो एरोप्लेन के अंदर काम करते हैं, एक दूसरी जो वैकेंसी होती है या फिर दूसरी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है एयरपोर्ट मैनेजमेंट की। एक वो लोग जो एरोप्लेन के अंदर काम करते हैं जिनको कैबिन क्रू मेंबर बोला जाता है। एक वो लोग जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं जिनको एयरपोर्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। तो कैबिन क्रू ट्रेनिंग के लिए, लाइक आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जैसे अगर कोई लड़की एज ए कैबिन क्रू मेंबर सेलेक्ट होती है तो उसको एयर होस्टेस बोला जाता है, राइट। और अगर कोई लड़का एज ए कैबिन क्रू मेंबर सेलेक्ट होता है तो उसको फ्लाइट स्टीवर्ड बोला जाता है, उसको फ्लाइट अटेंडेंट भी बोला जाता है। लेकिन ये बात काफ़ी सारे युवाओं को, लड़कों को पता ही नहीं है। तो जब हम इस क्षेत्र की तरफ जाते हैं, जब बच्चों से हम ये सवाल करते हैं कि एविएशन के बारे में उनको पता ही नहीं। इवन बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे देश में भी एक एविएशन मिनिस्ट्री है, जिसको हम हिंदी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं। उस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम है इस पूरे देश में जितने भी एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी फ्लाइट्स आ रही हैं, जितने भी नई नई एयरलाइन इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उन सब एयरपोर्ट्स के लिए, इन सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उनके डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च होना है, कहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर एयरपोर्ट डेवलप किए जाएँ। तो ये एविएशन मिनिस्ट्री है जो पूरा एविएशन का डेवलपमेंट का पूरा भार इनके हाथों में होता है। और एक जो इनका आयाम है जिसको बोला जाता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये DGCA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सारा एविएशन परफॉर्म होता है।
लेकिन आज के युवाओं को इस पर्टिकुलर, हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें प्लेन में बैठना है, हमें प्लेन में सफ़र करना है, लेकिन आज का स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि मैं भी कभी उस प्लेन में एज अ टीम काम कर सकता हूँ, एज अ कैबिन क्रू मेंबर में काम कर सकता हूँ। हम लोग कई बार जनरली सोचते हैं कि एयरपोर्ट पे भी ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स में कैसे जाया जा सकता है ये भी आज के स्टूडेंट को पता नहीं है। तो एविएशन से अक्सा इंटरनेशनल लोगों को रूबरू करा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना बेकार है या फिर बहुत ख़राब करियर है। मैं स्टूडेंट को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ इस मंच से कि आप जो भी करें, आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें। अगर आप इंजीनियर भी बनना, अगर आपको इंजीनियर भी बनना है या डॉक्टर भी बनना है या CA CS भी बनना है, तो आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाइए। क्योंकि आजकल हमने देखा, क्योंकि हमारे पास जब बच्चा 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग कर रहा होता है, वो भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। कोई बच्चा जो CA 1 या 2 बार कर चुका होता है, वो भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। कोई बच्चा जो BBA या BCom कर रहा होता है, वो भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आता है। तो ये लूप होल कहाँ पर है? जनरली स्टूडेंट जब 12th के बाद जब करियर ऑप्ट करता है, तो उसके साथ समस्या आती है कि वो जनरली ये देख लेता है कि हमारे 4 दोस्त किसी पर्टिकुलर करियर में जा रहे हैं, तो 5वां भी उसके साथ चल देता है। जबकि वो 5वां स्टूडेंट ये देखता ही नहीं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, वो सब्जेक्ट मेरे लायक है भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वो स्टूडेंट देख नहीं पाता है। तो आज इस मंच के माध्यम से जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारी एसेट है हमारे स्टूडेंट, और इस एविएशन इंडस्ट्री में जो भी सेलेक्ट होता है स्टूडेंट, उस एयरलाइन के लिए वो स्टूडेंट एज ए एसेट ही काम करता है। क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो कैबिन क्रू मेंबर की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 40 से 80 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। तो और ये वो सैलरी होती है जो बच्चा आफ्टर ट्वेल्थ जिसको ऑफर की जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट भी होते हैं। अगर कोई कैबिन क्रू मेंबर होता है तो उसका तो टिकट फ्री होता ही होता है, उसके माता पिता का भी टिकट फ्री होता है, सिर्फ GST पेड करना होता है। कंपनी 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस करा के देती है एम्प्लॉय का जो कैबिन क्रू मेंबर बनता है, और साथ के साथ उसमें कवर होता है उसके माता पिता का भी। लेकिन ये बात बच्चों को पता नहीं होती है, क्योंकि हम करियर की तरफ जब हम सोच लेते हैं ना, हमारे आसपास जितने करियर हमें दिखाई देते हैं, बच्चा उन्हीं में अपनी ज़िंदगी तलाशता रहता है। आपके आसपास क्या क्या है? आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, आपके आसपास इंजीनियर हैं, आपके आसपास बैंकिंग है, आपके आसपास UPSC MPPSC, ढेर सारा है, ढेर सारे करियर ऑप्शन आपके आसपास है। हम उन्हीं में ही अपना करियर तलाशते रहते हैं। कभी बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचता है कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम हमारा करियर बना सकते हैं। तो आप में से कोई भी, हमारा जो सेंटर है बेसिकली इंदौर में इस्टेब्लिश है, हमारा हेडक्वार्टर TI मॉल के सामने है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स आके विजिट कर सकता है, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज ले सकता है। क्योंकि हम एविएशन के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट भी हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसे कोर्सेज भी हम बच्चों को ऑफर करते हैं। क्योंकि ये पूरी अगर देखा जाए तो एक सर्विस इंडस्ट्री है, और इस सर्विस इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा ये इंडस्ट्री सर्व करती है उतना ज़्यादा ये अर्न करती है, राइट। तो बच्चों को ये सीखना होगा कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो, और अपनी जितनी भी आप अपने करियर से एक्सपेक्ट करते हो विद द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अगर अनुसार अगर आप देखो कि आपकी सैलरी क्या होना चाहिए, आप आगे जाके आप जो आपने आपके करियर में सोचा है कि मुझे आगे ये जाके बनना है, मुझे ये सब चीज़ें खरीदनी, तो हो सकता है कि ये करियर आप को हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर कभी भी एविएशन के बारे में जानकारी लेनी हो, या आपके फ्रेंड्स या किसी को भी अगर आपको जानकारी लेनी हो, तो TI मॉल के सामने हमारा कैंपस है। आप वहाँ पर संडे टू लेके मंडे तक आप कभी भी आ सकते हैं। इवनिंग सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सुबह 9 AM से 6 PM तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। और हम लोग इवन मध्य प्रदेश के और भी क्षेत्रों में हम जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं और कॉलेजेस में भी जाते हैं, जहाँ हम हमारी जो अवेयरनेस को लेकर, जो एविएशन को लेके जो जागरूकता है वो हमारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और सबसे बढ़िया बात तो मैं इस करियर फेयर की एक बोलना चाहूँगा, और यहाँ की टीम को पूरी बधाई भी दूंगा कि हम इस करियर फेयर में आने के बाद हम जितने भी किसान भाइयों से मिले, हम जितने भी स्टूडेंट से मिले हैं, उनके सवाल एक ही थे कि यो कहीं है, लाइक इनकी भाषा में। तो उनको पूरा बताना पड़ा कि ये एक प्लेन होता है, प्लेन के अंदर लोग काम करते हैं, एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे भी लोग काम करते हैं, कैसे वहाँ पर एंट्री की जाती है। और
बड़े ही अच्छे तरीके से उन किसान भाइयों ने वापस में जो फीडबैक दिया वो ये था कि आप आपका ब्रोशर दीजिए, हम हमारे बेटे को आपके यहाँ पर ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो जितनी मेहनत किसान करता है वो अपने बेटे को कराना चाहता है। बट स्टिल कि आगे जब कोई बच्चा जब ये सोच लेता है कि उसकी फैमिली को आगे बढ़ाना है, एक अच्छे करियर की तरफ जाना है, तो कई बार बच्चा भटक जाता है। लेकिन आप अगर एविएशन की तरफ आते हैं या फिर इस कोर्स की तरफ अगर आप देखते हैं तो मात्र 12 मंथ का हमारा कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। जनरली स्टूडेंट सोचता है कि 4 साल करना पड़ेगा, 5 साल करना पड़ेगा, उसके बाद हम नौकरी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मात्र 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है और 12 मंथ की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं इंटरव्यू का, और एक कमिटमेंट हम स्टूडेंट से करते हैं कि जब तक आप अक्सा इंटरनेशनल में बने रह सकते हो जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए। इट मीन्स कि आप हमारे यहाँ पर, कई बार होता है बच्चा पहला इंटरव्यू देता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कोई भी गलती की होगी या फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद बच्चा सेकंड इंटरव्यू देगा, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आपको थर्ड फिर मौका मिलेगा। थर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको फोर्थ मौका मिलेगा। फोर्थ में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको फिफ्थ में मौका मिलेगा। और जब तक आपको इंटरव्यू देना है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ये हमारा प्रण है। और ये हमारा स्टूडेंट को एक मैसेज भी है कि आप कोशिशें करते रहिए, आपको प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा, आपको बस सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान से उस इंटरव्यू में बैठना है और बोलना है। तो अक्सा इंटरनेशनल बेसिकली एक गैप फिल कर रहा है, जो एविएशन इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। और हम 2014 से लगातार हम बच्चों को एविएशन इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं और एक अच्छे करियर को बच्चों की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा यूएसपी ये भी है कि कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि आज ही एक पेरेंट से पूछा कि सर हमें प्लेन में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो बच्चों का प्लेन में बैठने का सपना है ना, वो तो हम वैसे ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आता है उसको हम साल में एक बार इन फ्लाइट ट्रेनिंग ज़रूर देते हैं। यानी इन फ्लाइट ट्रेनिंग से मतलब मेरा ये है, हम बच्चे को एक बार चलती फ्लाइट में ट्रेनिंग देते हैं। और इसी के लिए ऐसा करने वाले हम इस देश के सबसे पहले इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को चलती फ्लाइट में ट्रेनिंग देते हैं। और इसी बात के लिए हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। बच्चों को एयरपोर्ट विजिट के लिए लेके जाते हैं। एयरपोर्ट एविएशन के जितने भी जो पुराने जो एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स होते हैं, कैबिन क्रू होते हैं, वो रेगुलरली इंस्टीट्यूट आते हैं, बच्चों से रूबरू होते हैं। तो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ हम अक्सा इंटरनेशनल को आगे बढ़ा रहे हैं। बस यहाँ के युवाओं से और यहाँ के स्टूडेंट से एक ही मैसेज मेरा ये है कि करियर में आप वो करो जो आप चाहते हो। आप करियर में कभी ऐसा ना करें कि जो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ना हो और आप उस कोर्स की तरफ चले जाएं। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेट ही खेलो यार, फुटबॉल खेलने की कोशिश मत करना। ना तो अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे, ना अच्छे फुटबॉलर बन पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग आपके अंतरात्मा में, क्योंकि सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप करियर चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। और अक्सा आपके हमेशा साथ रहेगा अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि अक्सा का भी एक पूरा फुल फॉर्म है, अकेडमी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। अकेडमी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, क्योंकि ये तीन ही चीज़ें ऐसी है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, जो आपको एविएशन की तरफ लेके आती है। डजेंट मैटर कि आपके 90% या 60% या 40% है, लेकिन ये तीन चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप एविएशन के लिए सबसे परफेक्ट बंदे हो। सो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, और आगे आने वाले टाइम में पूरे मंच से इस युवा उड़ान फाउंडेशन को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले टाइम में आप ऐसे और भी कार्यक्रम आपके चलते रहें, और जहां भी हमें मौका मिलेगा हम आपके साथी बने रहेंगे। और जितने भी ज़्यादा युवाओं से मिलने का मौका अगर हमें मिलेगा तो हम वो मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।